morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. सभी स्टूडेंट्स घर पर रहकर अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैंने बोला कि बेटा बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास पढ़ने का मैटर उसकी हेल्प लें, वीडियो की हेल्प लें, पीडीएफ को पढ़ें, जो अंडरलाइन टॉपिक है उनके ऊपर नोट्स बनाएं। ठीक है, इस तरह आप कंटिन्यू चलते हैं। टुडे वी विल रीड रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं ना जनन तंत्र। इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए मानव के अंदर यदि देखें तो यदि द्विरूपता पाई जाती है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखो मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म में मानव को बांट रखा है। एक हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन होता है ओवरी। टेस्टिस के अंदर जनरेट होते हैं मेल गैमेट्स। इसके अंदर क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर क्रिया होती है ऊबेजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से बनते हैं स्पर्म, ऊबेजेनेसिस से बनते हैं एग। स्पर्म को कहते हैं मेल गैमेट, एग्स को कहते हैं फीमेल गैमेट्स। इन दोनों का फ्यूजन करा दें। फ्यूजन बाय मेल एंड फीमेल गैमेट, इस क्रिया को कहते हैं ये फ्यूजन है, और फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। ठीक है, मेल गैमेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एग में हाफ क्रोमोसोम, फीमेल हाफ क्रोमोसोम, और दोनों मिलकर कंप्लीटली एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट, अब इस जाइगोट में आगे प्रोसेस होता है क्लीवेज। क्लीवेज बोले तो सेल डिवीजन। क्लीवेज से बनता है मॉरुला, और मॉरुला से बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से बनता है गेस्टुला।
और गैस्ट्रुलेशन से एम्ब्रियो डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलप एम्ब्रियो, देन पार्टीशन, न्यू बेबी बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। इस प्रोसेस के अंदर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, कंप्लीटली रिएक्शन कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। इन गैमेट्स का बनना, इससे गैमेट बना स्पर्म, स्पर्म बोले तो मेल गैमेट, oogenesis बना एक बोले तो फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन विद प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट में सेल डिवीजन होगा। देखो ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है यानी एन, ये भी हैप्लॉइड है एन, और दोनों के मिलने से हो जाता है 2n। तो कंप्लीटली रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आपके बोर्ड के सामने है, उसको समझना। कंप्लीटली रिप्रोडक्शन सिस्टम इज इनिशियल स्टेज है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male reproductive system is primary sexual organ testes and female reproductive system primary organ ovary. Testes, spermatogenesis process in testes, oogenesis process in ovary. Spermatogenesis process during sperm formation in spermatogenesis process. Egg formation in process of oogenesis. Sperm is a male gamete, egg is a female gamete. Male gamete and female gamete with fusion to form zygote. Zygote is a diploid structure. Zygote is a diploid structure. Then zygote. तो यहाँ से इसका भ्रूण का जो रोपण कर दिया जाता है। जाइगोट जैसे कि यहाँ आता है तो यूटेरस के अंदर, यूटेरस यानी गर्भाशय के अंदर ये जो जाइगोट है ये रोपित हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है। फिर इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज का मतलब है विदलन यानी सेल। जो सेल्स है वो 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और वो डिवाइड होता है माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो क्लीवेज सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से बना मॉरुला, मॉरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस से डेवलप एम्ब्रियो पूरा भ्रूण विकसित हो जाता है। आफ्टर डेवलपमेंट भ्रूण कंप्लीटली 9 मंथ पूरे 9 महीने हो जाने पर एक न्यू बॉर्न बेबी, एक नए बच्चे का जन्म होता है। इस तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरह रिप्रोडक्शन सिस्टम ह्यूमन के अंदर इस प्रोसेस के द्वारा पढ़ते हैं। तो बेटा चार्ट आपके सामने जो बनाया है इसको समझना होगा। इस चार्ट को आप समझ लेंगे तो आप कंप्लीटली इसके बारे में काफी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर से मैं बेटा इसको साफ करूंगा, आप एक बार इसको कंप्लीट देख लें। मैं इसका डायग्राम पूरा सेट करूंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Primary sexual organ testes and secondary sexual organ scrotum, vas deferens, urethra and pens। तो देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर
अब इस पार्ट के अंदर यहां मैं आपके बना देता हूं ब्लडर। इस ब्लडर यहां पर पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड और यहां पाया जाता है सेमिनल वेसिकल पार्ट। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखेंगे देखिए आप इसके अंदर मैं एक जो पार्ट है उसको लेते कर रहा हूं। इस पार्ट को हम कहेंगे इस पार्ट को कहूंगा मैं स्क्रोटम, इस वाले पार्ट को कहूंगा मैं टेस्टिस, इस पार्ट को कहूंगा मैं ब्लैडर। ये जो पार्ट है इसे कहूंगा मैं ठीक है। इस पार्ट को कहूंगा मैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और इनको कहूंगा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऑलरेडी ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। इसके में जो पार्ट है वो उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए ऐसे बोर्ड पर आप देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का डायग्राम, मेल रिप्रोडक्शन का डायग्राम आप देख रहे हैं। और इस डायग्राम के अंदर अपने मेल पार्ट आपको मैं बताता हूँ। ये है मेल रिप्रोडक्टिव इसके अंदर देखिए आप ये पेनिस है। आप पेनिस के यहाँ पर दो फंक्शन है। नंबर 1 पेनिस ट्रांसफर मेल गैमेट्स मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। इसका काम है जो स्पर्म है मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स ट्रांसफर इनटू मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। नंबर 2 इसका काम है पेनिस का एक काम और है कि जो यूरिन जो बनता है उस यूरिन को बॉडी से रिमूव करने का काम भी इसका ही होता है। ठीक है, टेस्टिस का जो प्रोसेस है फंक्शन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया से स्पर्म फॉर्मेशन करना। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन है स्पर्म को स्टोरेज करना। प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड एक तरल का फ्लो करता है और वो तरल सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर स्पर्म को एक तरह से न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाए रखते हैं। ब्लैडर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है क्योंकि यहाँ पर पेनिस बोथ आर फंक्शन स्पर्म एंड यूरिन रिमूव ऑफ द बॉडी। यहाँ पर पेनिस का जो फंक्शन है वो स्पर्म और यूरिन दोनों को रिमूव करने का कार्य है। तो बेटा एक बार आप डायग्राम को क्लियरली देख लें, फिर मैं इसके पार्ट को सबको एक्सप्लेन करके करूंगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला टॉपिक को बात करेंगे। मैं साफ कर दूं इसको। ठीक है बेटा, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए
उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम इसकी स्टडी करेंगे। एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है सेकेंडरी। तो यहाँ इसको दो भागों में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टू पार्ट, इसके दो पार्ट करेंगे यहां से। नंबर 1 प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में आते हैं टेस्टिस, ठीक है, देन टेस्टिस, और सेकेंडरी ऑर्गन में आता है ओवरी। सेकेंडरी ऑर्गन में कई पार्ट है, तो सेकेंडरी ऑर्गन के पार्ट देखिए। नंबर 1 स्क्रोटम, नंबर 2 वास डिफरेंस, नंबर 3 यूरेथ्रा, या यूरेथ्रा को छोड़ो आप, इसमें सेमी वेसिकल एंड प्रोस्टेट। देन पेनिस, ठीक है। ये पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी इसके बारे में बेटा हमें क्या क्या जानना है, वो सब आप आगे ध्यान से सुने और मैं सब पीडीएफ डालूंगा, उससे आप नोट्स प्रिपेयर करें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो फंक्शन है। नंबर 1 फंक्शन है कि मेल गैमेट, फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। इसका पहला कार्य है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना। देन सेकंड ट्रांसफर मेल गैमेट मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, स्पर्म का निर्माण करना और मेल गैमेट को फीमेल बॉडी तक उसको पहुंचाने का काम इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। मेल रिप्रोडक्शन मोड से यस, टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, टेस्टिस सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, सेमी वेसिकल एंड प्रोस्टेट, देन पेनिस। यहां हम एक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नंबर 1 फंक्शन होता है कि वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देन सेकंड स्पर्म जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट को ट्रांसफर मेल बॉडी टू फीमेल, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर 2 organs, primary and secondary. Primary sexual organ is called testes. Primary sexual organ कहते हैं testes को। तो बेटा testes के टॉपिक पे आ जाइए। अब इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि testes primary organ of male, ये जो मेल का प्राइमरी ऑर्गन है। They are located outside of the abdominal cavity within a sheath called scrotal sac or scrotum. They are located outside of the abdominal cavity. जो हमारा उदर भाग है, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं उदर भाग, इसकी बाहर आउटसाइड यानी पेनिस और स्क्रोटम, टेस्टिस सब हमारे शरीर के ये बाहर स्थित है। टेस्टिस आउट ऑफ द बॉडी, एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल कैविटी। Then scrotum keep the testis temperature is lower than the body temperature. जो स्क्रोटम यानी इनका जो टेम्परेचर है, स्क्रोटम का टेस्टिस का जो टेम्परेचर है लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से इनका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। स्क्रोटम कीप द टेस्टिस टेम्परेचर एट लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर।
द लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ टेस्टिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। इसका जो लोअर टेम्परेचर है वो क्यों रिक्वायर्ड होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि टेस्टिस या स्क्रोटम का टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कम होता है कि उसका फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन करना, और स्पर्म फॉर्मेशन बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही होता है। फंक्शन देखिएगा, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ मेल गैमेट आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेस्टिस का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजोआ को कहते हैं, और जो प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। देन द लीडिंग सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब, इसके अंदर जो लीडिंग सेल्स पाई जाती है, अंतरालिक कोशिकाएं पाई जाती है, द लीडिंग सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब सेक्रेट द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर जो लीडिंग सेल्स पाई जाती है, और लीडिंग सेल से मेल हार्मोन्स स्रावित होता है, मेल हार्मोन सेक्रेट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इससे जो हार्मोन निकलता है वो टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि टेस्टिस एक मेल ग्लैंड, ये एक प्रकार की नर जनन ग्रंथि भी है। मैंने ग्लैंड्स में इसको पढ़ाया एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो ये ग्लैंड्स भी है और ये हार्मोन सेक्रेट करती है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टर। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये बॉडी के जो मेल्स के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे आवाज, हैवी होना, जो हमारी स्किन है, स्किन का थोड़ा हार्ड होना, और शरीर के अंदर जो शरीर के ऊपर जो बालों का होना है, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये मेल सेक्सुअली कैरेक्टर्स होते हैं। देन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम यानी जिसमें टेस्टिस स्थित होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, स्क्रोटम कहलाता है। तो स्क्रोटम keep the testis temperature at lower than the body temperature. The lower temperature required for the proper function of testis and for development sperm. इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। टेस्टिस या स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.5 सेल्सियस तक। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर कहते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी को, इसके द्वारा जो स्पर्म है, स्पर्म ट्रांसफर टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल, यहां तक जो इसके स्पर्म है वो पहुंच जाते हैं। तो बेस डिफरेंस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा ड्यूरिंग ejaculation. Bears difference join with a duct, form seminal vesicle, form common ejaculatory duct. तो यहाँ पर इसका जो बेस डिफरेंस का जो फंक्शन है वो है कि स्पर्म जो टेस्टिस में बन रहे हैं, इन स्पर्मों पर ट्रांसफर करना टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है। देन ब्लैडर या यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहते हैं इस मूत्र नली को, इस मूत्र नली का नाम है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का काम है एक तो स्पर्म को रिमूव करना और दूसरा यूरिन को रिमूव करना। देन लास्ट सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट एज ए ग्लैंड्स एक प्रकार की ग्रंथि है, और इन ग्रंथियों के द्वारा सेक्रेट ऑफ द ग्लैंड्स मेक अप टू सेमिनल प्लाज्मा, एक प्लाज्मा तरल को ये इंजेक्ट करते हैं, और इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। इस सेमिनल वेसिकल का जो लिपिड है, प्लाज्मा है, उसके अंदर कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है एंड एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या है, फंक्शंस क्या है, हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, सप्लाई न्यूट्रिशन टू स्पर्म, प्रोवाइड एन एल्कली मीडियम टू contract of acidity of the uterus and secretion of cowper glands lubricants the pelvis। तो ये इससे जो लिपिड प्लाज्मा निकलता है उसका काम एक तो न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का पोषण है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में सहायक है, और इसको जो इसका एल्कली मीडियम बनाए रखने में सहायक है, और जो पेनिस है इस पेनिस को लुब्रिकेंट चिकना बनाने का काम भी जो काउपर्स ग्लैंड के साथ होता है
ये ठीक है बेटा। तो यहाँ आपने डायग्राम के साथ पूरा मेल रिकॉर्डर सिस्टम पढ़ा, समझा, और इस वीडियो के अंदर और भी मैं इसके अंदर बताऊं, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने मेल डेविड के बारे में उसके जो पार्ट है उनको आपने पढ़े। इन पार्टों की स्टडी आप इस तरह करना, पहले प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, एसटी और सेकेंडरी ऑर्गन, सबके बारे में बेटा आपने 2-2 लाइन कंप्लीटली लर्न होना चाहिए। मैं इसको और विस्तार से भी बता सकता हूँ, लेकिन 10th क्लास में इसका पूरा एक्सप्लेन करना ज्यादा इतना ठीक नहीं है, क्योंकि सीनियर क्लास में भी हमें पूरा यही टॉपिक दोबारा पढ़ना होता है। तो यहाँ पर केवल आप प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन है इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और जितनी जानकारी उनको लिखना चाहिए। ये जो सामने दिख रहा है आप डायग्राम केवल ऐसे ही बनाएं, इसके अंदर सभी आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं। देखो प्राइमरी जितने भी ऑर्गन्स लिखे हुए सभी में होने चाहिए, बाकी आप सब समझते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो इस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस टॉपिक्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट बता दिए, इनके फंक्शन बता दिए, और फंक्शंस आपको याद रखना है। टेस्टिस का जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटम ये टेम्परेचर को लोअर रखता है बॉडी टेम्परेचर से, ताकि आसानी से इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। पहले इसका फंक्शन आपको बता दिए, ये तो गैमेट्स का ट्रांसफर करता है मेल से फीमेल में, और दूसरा स्पर्म का ट्रांसफर करता है दूसरा यूरिन को करता है, ठीक है। यूरिथ्रा ये मूत्र नली को कहते हैं। ब्रेस्ट मेम्ब्रेन इसका फंक्शन है कि गैमेट्स जो बनते हैं टेस्टिस के अंदर उनको सेमिनल वेसिकल तक ले जाना, ठीक है बेटा। तो सभी लगभग मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर पूरे फंक्शंस, और मैं जो पीडीएफ डालूंगा जो भी लाइनर मैंने कंप्लीटली पढ़ना और नोट्स बनाना। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, कल मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ आपको दोबारा बताऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।